Hello बच्चों, let's see this question. A coplanar beam of light emerging from a point source have the equation lambda x minus y plus twice of 1 plus lambda equal to 0 for all lambda belongs to R. The rays of the beam strike an elliptical surface and get reflected inside the ellipse. The reflected rays from another convergent beam having the equation mu x minus y plus twice of 1 minus mu equal to 0 for all mu belongs to R. Further, it is found that the foot of perpendicular from the point 2, 2 upon any tangent to the ellipse lies on the circle x square plus y square minus 4y minus 5 equal to 0. Then we have to find out the area of the largest triangle that an incident ray and corresponding reflected ray can enclose with the major axis of the ellipse is equal to option A 4 root 5, option B root 5, option C 3 root 5 and option D 2 root 5. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एलिप्स के लिए कंडीशन बताई हुई है कि जो एक कोप्लेनर बीम ऑफ लाइट है उसका इमर्जिंग सोर्स की हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड होती है और जिस वे पे ये रिफ्लेक्टेड होती है उसकी इक्वेशन भी हमें प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर हमें आगे बोला गया है कि इस एलिप्स पे हम पॉइंट 2, 2 से इस एलिप्स की किसी भी टेंजेंट पे जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एक सर्कल पर लाई करता है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इंसिडेंट रे करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे एलिप्स की मेजर एक्सिस के साथ एनक्लोज करती है। तो यहाँ पर जो मेरी इमर्जिंग सोर्स की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। इक्वेशन ऑफ इमर्जिंग लाइट, जो इमर्जिंग लाइट है उसकी इक्वेशन हमारी है लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी लैम्डा एक्स यहाँ से और 2 लैम्डा यहाँ से। तो लैम्डा अगर इन दोनों में से कॉमन ले तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और हमारे पास बचेगा माइनस वाई प्लस 2। इसमें से माइनस को अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस लाइन की इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट -2, 2 से पास हो रही है, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो इसके लिए हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा जिससे ये लाइन पास हो रही है। दिस लाइन passes through -2, 2। नाउ जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की हुई है। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है म्यू एक्स माइनस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस म्यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल म्यू बिलोंग्स टू आर। यहां पर भी हम क्या करते हैं, म्यू वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी म्यू एक्स माइनस 2 म्यू, यहाँ से म्यू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और यहाँ पर माइनस वाई प्लस 2 बचेगा, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस लाइन के लिए अगर बात करें तो ये भी हमारी क्या कर रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 2, 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस लाइन passes through 2, 2। नाउ हमारे पास इमर्जिंग लाइन के लिए और रिफ्लेक्टेड लाइन के लिए दोनों के लिए एक एक फिक्स पॉइंट आ चुके हैं जिनसे ये पास होती है। अब नाउ हम इसका डायग्राम बनाने की अगर कोशिश करें बच्चों तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा -2, 2 पॉइंट है
ये हमारा माइनस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो ये -2,0 और ये हो जाएगा -2,2 पॉइंट। सिमिलरली इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा 2,2 पॉइंट। ना अगर एलिप्स को ड्रॉ करें तो वो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये जो दोनों पॉइंट है -2,2 एंड 2,2 ये क्या हो जाएंगे, इस एलिप्स के लिए फोकस हो जाएंगे। जो हमारी इमर्जिंग रे है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी। नाउ ये दोनों फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, ये दोनों वो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे हमारे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,2। तो इस एलिप्स के लिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फोकिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -2,2 एंड 2,2। यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, इसे हम एस और एस डैश नाम दे देते हैं, ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकिस फॉर एलिप्स आर, जो फोकिस की कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, -2,2 एंड 2,2 हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से दोनों फोकिस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है हमारी एलिप्स की। सपोज ये अगर हमारी मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, तो इस एलिप्स के लिए जो दोनों फोकिस के बीच में डिस्टेंस होगी एस एस डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारा 2 AE इक्वल आ जाता है एस एस डैश के। एस एस डैश कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है तो ये 4 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ए इक्वल आ जाएगा 2 के। इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें इस एलिप्स के रिगार्डिंग एक कंडीशन और दी हुई है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम पॉइंट 2,2 इस एलिप्स की किसी भी टेंजेंट पे वो क्या करता है, सर्कल पे लाई करता है। और बच्चों हमें पता है कि अगर इस एलिप्स के फोकिस से अगर इसकी किसी भी टेंजेंट पे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या होगा बच्चों, वो पॉइंट हमारा कहां पर लाई करेगा, इस एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्किल पर लाई करेगा। यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी टू foot of perpendicular from foci to any tangent of ellipse lies on its auxiliary circle तो यानी कि ये इसके ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करना चाहिए। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या होनी चाहिए, ये ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस एलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y -5 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर, इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y +4, यहाँ पर +4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो -4 कर देते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9। यानी कि इस एलिप्स की ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और हमारे जो एलिप्स की ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन होती है वो एक्चुअली में क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी इस एलिप्स के सेंटर, यानी कि यहां से हो जाएगा x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर करें तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि इस एलिप्स की मेजर एक्सिस जो होती है वो हमारे ऑक्सिलरी सर्किल का डायमीटर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं
ये हमारा ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर ए स्क्वायर हमारा 9 के इक्वल है तो यहाँ से हमारा ए इक्वल आ जाएगा 3 के, और इक्वेशन 3 से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन बाय इक्वेशन 3 ई हमारा हो जाएगा 2/3 के इक्वल। अगर हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी है और ए की वैल्यू आ चुकी है तो हम बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 माइनस ई स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 1 माइनस 4/9। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर बाई 9 जो है वो निकल के आ जाता है 5/9 के इक्वल। तो हमारे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के इक्वल आ जाएगी। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 5 के इक्वल है तो बी की वैल्यू हमारी √5 के इक्वल हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये जो ट्राइंगल है पी एस एस डैश, इसके मैक्सिमम एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसके मैक्सिमम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एस डैश। इसकी इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 इंटू बेस। बेस हमारा हो जाएगा एस एस डैश के इक्वल, और जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी माइनर एक्सिस बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू एस एस डैश इंटू बी। जो एस एस डैश है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी? 4 के इक्वल। और जो बी है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है? √5 के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा एरिया है वो कितना आ जाएगा? 2√5 स्क्वायर यूनिट्स। और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी 2√5 करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।